प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उदाहरण 3 कर रहे हैं जिसमें दिया गया है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 लिखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 लिखा था तो वहाँ हमने भाजक लिया था 2। अब इसमें लिखा है 4 तो हम लोग भाजक ले लेंगे 4। और धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, जो धनात्मक पूर्णांक है उसको तो हम सिर्फ एक ही ए मानेंगे। माना विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है धनात्मक विषम पूर्णांक उसको हम मान लेते हैं ए है। तो फिर यहां से यदि हम इसको और तथा भागफल मान लेते हैं q, तथा भागफल हो जाएगा हमारा q है, तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। तो इसको जरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ करेंगे। यहाँ पे यदि कोई भाज्य a है और चूंकि क्वेश्चन में 4q लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो 4q का मतलब होता है q तो भागफल होगा, तो 4 जो है वो क्या है, तो आंसर है 4 अपने आप में भाजक है। तो किसी संख्या a को 4 से भाग देने पर मान के चलिए q बार गया और कुछ शेषफल आया r, तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी a बराबर जो है भाजक इसका भागफल में गुणा हो जाएगा प्लस r। यही हम लोगों ने शुरू में भी किया है। तो a का मान जो है वो आएगा 4q प्लस r। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहां यदि आप ध्यान से देखते हैं तो r के मान, r का जो मान होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो r का कौन कौन सा मान हो सकता है, तो आंसर है r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा इस 4 से कैसा रहेगा, छोटा। तो r के ये 4 मान हो सकते हैं जहां r के संभव r के मान 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो ये r के मान हो सकते हैं। इस हिसाब से a के संभव मान, a के संभव मान, तो a के कौन कौन से मान हो सकते हैं आइए देखते हैं। अगर हम बात करें तो a का यदि हम r की जगह पर 0 रख दें तो a बराबर आएगा 4q। तो चलिए लिख लेते हैं, a बराबर आएगा 4q। अगर हम r की जगह पर 1 रख दें तो a बराबर आएगा 4q प्लस 1, a बराबर आएगा 4q प्लस 1। अगर हम r की जगह पर 2 रख दें तो a का मान आएगा, a बराबर आएगा 4q प्लस 2। और अगर r की जगह पर 3 रख दें तो a बराबर आएगा 4q प्लस 3। ये r के 4 मान आ सकते हैं। अब इन 4 मानों में हमें ये बताना है, दर्शाना है कि विषम प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q, विषम पूर्णांक आपको ध्यान रखना है, विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है। तो आपको यहां देखना है, यहां 4q धन 1 एवं 4q धन 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए 3 में भी नहीं जाता है, तो इसलिए विभाजित नहीं है। तथा अतः इससे यह सिद्ध होता है कि ये 4q धन 1 और 4q धन 3 विषम है। अतः 4q धन 1 एवं 4q धन 3 विषम पूर्णांक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।